बच्चों ये आज हम नया क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो कि आज जो अब की बार आज जो बच्चे 2026 के जो ईयरली एग्ज़ाम है द 10th क्लास का उसमें जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये प्रश्न बेसिकली आपका 2023 में ये पूछ चुका है। इन द्वितीय पाली में बी सेट के अंदर मैंने ये क्वेश्चन लिया है, तो ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये आप जानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो हमेशा ही हमें काम आता है, ठीक है। और इससे रिपीटेड क्वेश्चन बराबर आते हैं। तो ये एक VVI क्वेश्चन जो कह सकते हो, ये एक VVI क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन आज हम देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसा तथा लौसा ज्ञात करें। मौसा का मतलब होता है महत्तम समावर्तक और लौसा का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सा 24 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे क्योंकि अभाज्य गुणनखंड उन्होंने बोला है, और 36 का भी कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें छोटा अंक जो अभाज्य गुणनखंड में लगता है वो 2 से लगता है, ठीक है। 2 से करेंगे कितना होगा, 12 दूनी 24, फिर 2 से करेंगे 6 दूनी 12, 6 होगी, फिर 2 से करेंगे 2 तिये 6। अब 2 से लगेगा नहीं 3 में, तो 3 से होगा 3 एकम 3, ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी ऐसे ही करना है, तो 2 से करेंगे 1 से, इसमें सबसे छोटा अंक 2 ही होता है गुणनखंड विधि में, ठीक है, यूज करते हैं। तो 2 से क्या होगा 18 दूनी 36, फिर 2 से लगाएंगे 2 9 18, फिर 2 से तो नहीं लगेगा 9, तो 3 से लगा देंगे, 3 से लगाएंगे 3 तिये 9, फिर 3 से लगाएंगे 1। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 इक्वल टू 24 में क्या है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, तो कितना 2 गुने 2 गुने 2 गुने और फिर क्या है 3 गुने 1, राइट। और यहाँ पर 36 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 है और फिर क्या है 3 है गुने 1। अब हमें क्या करना है, इसका भी गुणनखंड निकालिए, इसका भी गुणनखंड निकालिए। अब इन दोनों में, इन दोनों के गुणनखंड में जो जो मिलेगा वो क्या होगा, मौसा यानी HCF हो जाएगा। मौसा को शॉर्ट फॉर्म में HCF बोलते हैं। कभी कभी मौसा की जगह पे HCF और लौसा की जगह LCM बोलते हैं, तो मौसा को बोलते हैं क्या बोलते हैं, मौसा को HCF, और लौसों को भी क्या बोलते हैं LCM। तो घबराना नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो हम जो मौसा है वो बता देते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मौसा और निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों में क्या 1 1 2 मिल रहा है, फिर क्या 1 2 और मिल रही है, जो बच जाएगा उसको छोड़ देंगे। 1 3 मिल रहा है और 1 1 मिल रहा है, गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 एकम 12, तो मौसा का आंसर क्या हो गया 12, राइट। फिर लौसा निकालेंगे, लौसा निकालेंगे क्या हो जाएगा, लौसा में जो मिलेगा पहले वो लिख लेंगे, राइट। अब बाद में जो नहीं बच गया, तो 1 2 बच रहा है, 1 3 बच रहा है, वो भी लिख लेंगे और निकाल लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 72, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 72 72। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। क्या क्या ज्ञात करने के लिए बोला था, मौस, तो क्या होगा 12 हो गया, लॉ से क्या हो गया 72 हो गया। तो ये ऐसे बनेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था और ये बोर्ड में आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट दृष्टिकोण से क्वेश्चन है जो कि पूछना ही पूछना है। तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, अच्छे से समझ के चलना है, ताकि जो बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो ये छूटे ना। ये अक्सर जो कितना मार्क का पूछता है बोर्ड में, बार की बात की जाए तो ये 2 मार्क या 3 मार्क का पूछता रहता है। कभी कभी इनफैक्ट 5 मार्क का भी पूछ देता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में चलेंगे और देखो एक एक नंबर क्या होता है बोर्ड में, इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, और ज़रूरी भी होता है, और रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट सीरीज में बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।